हे गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और बार। आज हम करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर। इसमें देखिए यार, आप क्वेश्चन कितने बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं, इसे बोलते हैं क्वेश्चन। इस पेपर में जो अच्छा स्कोर करेगा ना, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये मान के चलिए आप। करतारपुर साहिब तो गुरुद्वारा कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब में बिल्कुल है, जो रावी नदी के पश्चिमी तट पे है ये। और ये है हमारे सकर, क्या बोलते हैं उसको, सकरगढ़ी पे है ये। वहाँ पर एक ज़िला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, सकरगढ़ी, वहाँ पे है ये। और ये है नरवाल, नरवाल डिस्ट्रिक्ट पे है ये। प्रसिद्ध क्यों है इसमें, यहाँ पे सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की मृत्यु यहीं पे हुई थी। ये सभी हमारे करंट है, क्या हैं तो करंट उस टाइम के करंट हैं, अभी इनसे शायद हमारा कुछ नहीं हो पाएगा लेना देना। एक ही आपातकाल लागू करने वाला, ये अभी भी ट्रेंडी है। लागू करने वाला हमारा राज्य है 112 लागू करने वाला। ये हमारा स्टेट है, गुजरात है। केंद्रीय फिल्म बोर्ड, ये तो उस टाइम के। ये देखिए, ये इजी क्वेश्चन आया देख। इसमें इजी क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे हैं भाई, ऐसा पेपर था। भारत में किस तिथि को से जीएसटी लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। मिशन इंद्रधनुष, आप लोगों ने पता ही होगा मिशन इंद्रधनुष के बारे में। ये हमारा इम्यूनिटी से प्रतिरक्षण 2014। शायद दिसंबर 25 से इसका वो हुआ था, मतलब ये शुरू हुआ था, और 2015 से इसमें टीके लगने शुरू हुए थे। ये स्वास्थ्य और बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा वो है, नियोजित है। तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन एक जगह ही तो बनने वाली है, वो भी बनी नहीं है। ये भी इजी क्वेश्चन। कहाँ से? अहमदाबाद टू मुंबई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हमारा 15 जनवरी को, सॉरी 25 जनवरी को। 15 जनवरी को, 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? उर्जित पटेल आपको पता है ही। मनमोहन सिंह भी थे, आलूवालिया भी थे, और इसका राइट आंसर होगा विमल जलान। ये नहीं थे रहे हमारे। वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल अभी तो सबको पता ही है ये कहाँ होंगे, क्योंकि टोक्यो पे 2021 पे हुए थे, बट नाम इनका ओलंपिक 2020 ही रहेगा, याद करना अब। रेणुका रेणुका जी डैम मल्टीपल प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते किए थे? ये 6 राज्यों ने समझौते किए थे। ये बनने वाला है हमारी हिमाचल प्रदेश में। इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान है। ये एक मल्टीपल, तभी तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जो कि यमुना की सहायक नदी, दाप क्या है, यमुना की सहायक नदी कुछ तो यार, इसमें यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी। गिरी नदी पे बनने वाला है वहाँ पे। कन्नौर, कन्नौज नहीं, कन्नौर, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे बनने वाला है ये। कन्नौज तो यूपी में, कन्नौर यहाँ पे है। कन्नौर नहीं नहीं, सिरमौर जिले पे। कन्नौर हिमाचल प्रदेश में भी है वैसे। ये कन्नौर और कन्नौज अलग अलग आप दो। ये सिरमौर जिले पे बनने वाला है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान, ये था वेब वंडर वुमेन, जो कि हमारा स्टेबल, ये इन्होंने 2019 में लागू किया था इसको। इसका कार्य था कि जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, जो कि हमारे सोशल वर्क करते हैं वुमेन्स, उनको एक सम्मान देने हेतु ये बनाया गया था। भारतीय कृषि में योगदान के लिए सर्वप्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया था? स्वामी कहाँ गया, एम एस स्वामीनाथन को, क्योंकि आपको पता है हरित क्रांति के जनक भारत में। ये रिसेंट में दिया गया था इनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जी। तो ये था ये वाला। अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। एक्चुअली इसका पेपर मिल नहीं रहा था तो मुझे, तो मैंने बुक से इसको कर रखा। किसे यूनेस्को द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया था? यूनिसेफ। यूनिसेफ होता है बाल संयुक्त बाल विकास परिषद बोल सकते हो, संयुक्त बाल विकास परिषद, यूनिसेफ को यही बोलते हैं शायद। हाँ, तो इसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर, ये भी जी क्वेश्चन, हिमा दास। कहाँ की है? सिक्किम की रहने वाली।
ये जी क्वेश्चन में लेंगे इसको हम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबको पता है 28 फरवरी। निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रही, ये भी जी क्वेश्चन में लेंगे हम। मार्गरेट आल्वा, नित्यानंद स्वामी, सुरजीत सिंह मन्नाला, BL जोशी। नित्यानंद स्वामी कैसे रहे, तो मुख्यमंत्री हैं। ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग का पहला भारतीय अध्यक्ष, देखो क्वेश्चन इसे बोलते हैं क्वेश्चन, अब बताओ कौन सा है। इसके राइट आंसर है प्रवीण आर मेहता। ये हमारे पहले ग्लोबल सोलर काउंसिलिंग के भारतीय सदस्य बने थे। निम्न में से यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये उस टाइम का करंट था तो ऑलमोस्ट सभी को याद ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेंड पे था। 2019 पे ये सिक्किम की विधानसभा में पास हुआ था ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसका मतलब होता है कि एक हर व्यक्ति को एक मिनिमम इनकम, मतलब आप जैसे हर व्यक्ति के प्रति घर में 10,000 इनकम, एक व्यक्ति को मतलब 10,000 दे रहे हैं, अगर वो 10,000 नहीं है उसके पास तो उसको गवर्नमेंट देगी, मतलब कंपलसरी उसके पास 10,000 पर मंथ का इनकम रहेगा। तो ये चलिए, भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट हमारे उत्तर प्रदेश में। ये हमारे कहाँ पे, ताजमहल, आगरा पे निर्माण किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल समस्या को लेते हुए। भारतीय पैरोनमा फिल्म महोत्सव 2011 में किस, ये उस टाइम पता नहीं कहाँ, गोवा में होगा था आई थिंक। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया था, किस सबको पता है, जी क्वेश्चन में आएगा ये कि तुम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इससे पहले जहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा था ना, वहाँ पे राजा भोज आपको पता होंगे, सोलंकी वंश के महान शासक, इनके द्वारा एक विद्यालय था यहाँ पे, सांस्कृतिक विद्यालय चलाया जाता था। कुतुबुद्दीन के शासनकाल की राजधानी कुतुबुद्दीन की कहाँ थी, लाहौर। दिल्ली कौन लाता है, बताना कमेंट पे। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी का जन्म होता है हमारा 1500 कितने पे होता है, 15 तुलसीदास जी का जन्म इतने में कुछ तो 1538 या 1500 ईस्वी के आसपास, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही डेट, तब याद होता है। तो 1500 के बाद हुआ है, तो जहांगीर बहुत आगे चले गया, हुमायूं नज़दीकी पड़ जाएगा क्योंकि उस टाइम पे बचपन में छोटे होंगे। तो इसका राइट आंसर है अकबर के टाइम पे इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था ये। अमीर खुसरो संगीतकार थे एवं क्या थे वो, सूफी संत थे, फारसी एवं हिंदी लेखक के कवि, इतिहास के विद्वानकार, उपरोक्त सभी। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था हमारा 1553 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, ये खूट गांव, हमारा खूट गांव, खूट में हुआ था ना ये, खूट में पालनी ग्राम में हुआ था शायद इनका, पालनी ग्राम पे ना खूट वाराणसी पे कहीं तो इनका जन्म हुआ था। तो हिंदी के नाम से जाने जाते हैं ये, आपको पता ही होगा। और इनका मेन एक पॉइंट है कि अवधी जो भाषा है उसका निर्माण, इनका अवधी भाषा के निर्माण का मतलब श्रेय भी इनको ही दिया जाता है। ये सभी थे, सूफी संत थे, फारसी हिंदी के लेखक थे, इतिहासकार थे, विभिन्न उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम के प्रथम कवि भी थे ये, मुस्लिम मतलब प्रथम मुस्लिम कवि। बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, कितना चार्टर एक्ट कब हुआ था, 1773 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल में क्या एक न्यायालय की स्थापना की थी, जिसके मुख्य जजेस कौन थे, इम्पे देना कि एलिजा इम्पे, शायद एलिजा इम्पे। ये भी जी क्वेश्चन में लेंगे हम देखते हैं यहाँ से। 1918 की अरे यार हट 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। इजी क्वेश्चन। कांग्रेस की प्रथम महिला
भारतीय महिला अध्यक्ष, इजी क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 का कानपुर अधिवेशन। और स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल, सॉरी। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ये कथन किसका है? ये यदि इसको बोलते हैं क्वेश्चन, देखो अब बताओ। ये हमारे कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने दास कैपिटल लिखी थी। कब लिखी थी? 1867 ईस्वी पे। ये है इनका ये बना क्वेश्चन बस। उदारवाद का मूल सिद्धांत, ये ऐसे होते हैं क्वेश्चन। उदारवाद का मूल सिद्धांत रहता है हमारा सामाजिक न्याय पे, स्वतंत्रता पे और समानता पर विश्वास, इन तीनों पे रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सामाजिक न्याय। और उदारवाद के जनक किसे बोलते हैं हम? जॉन काले। जॉन काले हमारे उदारवाद के जनक। विनिया कांग्रेस का समन्वय कौन था? 10-11 में पढ़ा होगा जिसने, अगर ये सुना हुआ क्वेश्चन, मैटरनिक ने। वियना कांग्रेस वियना में इनका सम्मेलन हुआ था ना, यूरोपीय राजदूतों का सम्मेलन था वियना में। कब था? 1814 से 1815 तक रहा था। इसकी जो मतलब क्या अध्यक्षता की थी, वो की थी हमारे ऑस्ट्रिया के राजनीतिकार मैटरनिक ने। ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य बनाया गया था। ये हमारे भारतीय सदस्य नहीं बल्कि एशियाई का प्रथम सदस्य थे ये, दादा भाई नौरोजी, जिनको हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। और भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है इनको। इन्होंने ही स्वतंत्रता की नींव रखी थी, ऐसा माना जाता है। और इन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक हो गया, और क्या बोलते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक और भारतीय राजनीति का जनक भी माना जाता है। भारतीय राजनीति का जनक अगर बोले तो फिर हम ये क्या, उसका नाम क्या है? कालिदास नहीं, कौटिल्य को मानते हैं। बट ऑप्शन में अगर ये आए तो इनका भी है कि ये भी हमारे क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है इनको, भारत का अर्थशास्त्र का जनक। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रयास के समय समांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई? बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। बलिया से तारा, दो तो हटा दो। इन दोनों में ही ये भारत छोड़ो के समांतर आंदोलन ये हुए थे हमारे आंदोलन के समय 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अकॉर्डिंग समांतर सरकारें बनाई जा रही थी हमारे विभिन्न राज्यों में। इसका ज़्यादातर बलिया है, बट कई सितारा भी दिया गया है। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था इस टाइम का। बलिया में सर्वप्रथम बनाई गई थी समांतर सरकारें। इस पे जाते हैं हम, ज़्यादातर फैक्ट यही कहते हैं, बलिया। सेतुबंध की रचनाकार किसने की थी? सेतुबंध की रचनाकार थी वाकटक वंश के संस्थापक, वाकटक वंश के शासक परवर सेन द्वितीय ने की थी। सेतुबंध एक कविता है जिसमें, मतलब एक काव्य है जिसमें श्री राम जी के लंका पर विजय का वर्णन किया गया है। नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन और पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा नेपोलियन और पोप के मध्य हुए समझौते को जाना जाता है टाइथ। कौन ये जाना जाता है इंडलजेंस के द्वारा, जेन्स नाम से। भीमबेटका शिलाश्रय स्थल कहाँ है? भीमबेटका की हमारी गुफाएं कहाँ पे हैं? जैन किसकी, बौद्ध धर्म की है ये, मध्य प्रदेश में। इसको ढूंढा था हमारे किसने? डॉक्टर क्या था यार, डॉक्टर श्री विष्णु कुछ तो थे यार, ये वाट ऐसा कुछ नाम था इनका। ये खोजे गए थे हमारे भीमबेटका की, ये हमारे देखना पड़ेगा इसको, मैं भूल गया इसका। हाँ, 1957 में, 1957 से 58 के बीच में ढूंढा गया था भीमबेटका की गुफाएं, जो कि एक
हमारे रायसेन ज़िले में है। खोज किसी विष्णु श्रीधर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है। बेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जानकारी मिलती है हमें सारनाथ अशोक नहीं, हाथी गुम्फा किसका है? हाथी गुम्फा खारवेल नरेश बोला, कलिंग नरेश खारवेल का, अयोध्या। और ये इसमें सहायता किसने की थी? इसमें पतंजलि ने सहायता की थी इनको यज्ञ करवाने में। 42 43 देखें। फ्रांस में ब्रूवो वंश की संस्थापक थे हमारा हेनरी पंचम। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चन बने हैं यार। लास्ट जजमेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लास्ट जजमेंट के चित्रकार थे हमारे माइकल एंजेलो। ये एक भित्ति चित्र है जिसमें लास्ट जजमेंट नाम से पता चलता है ईश्वर के जो लास्ट शब्द थे उनके बारे में ये चित्र बनाया गया है। आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है। ये कहा जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली आपको प्रसिद्ध होगा किसका? राजनीति शास्त्र के। इसकी जैसे द प्रिंस, इनकी द प्रिंस होगी, द हिस्ट्री होगी, और एक दो और किताबें इनकी फेमस है ना। ये देखिए, नाइब ए मुमलिकत का पद किसके शासनकाल में सज्जित किया गया था? ये किया गया था इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह ने। बहराम शाह ने किया था। और इस पे बलबन सबसे अधिक बैठा था। बलबन जिसने इन सबको ख़त्म करके खुद ही बैठ गया था राज पे, दिल्ली के शासन पे। तो नाइब ए मुमलिकत पद सज्जन किया था बहराम शाह ने। 2001 से 2011 के मध्य भारत में निम्नतम प्रदेश में किस प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त की गई? न्यूनतम ये की गई थी हमारी किसकी? मणिपुर, नागालैंड की गई थी ये न्यूनतम वृद्धि दर। ये हमारी नागालैंड की गई थी। हम देखते हैं हम आगे वाला एक और। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन का बनने का कारण क्योंकि गेहूं बोए जाते हैं ठंडियों में, बट ये यहाँ पे गर्मियों में बोए जाते हैं, तो इस कारण क्वेश्चन बना। ऐसे यूनिक क्वेश्चन जो डालते हैं ना, इसका आंसर है उत्तरी डकोटा। अमेरिका का उत्तरी डकोटा ये ग्रीष्मकालीन गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। कितना बेस्ट क्वेश्चन। हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल बुग्याल मरमु, इस टाइप के घास के मैदान जो होते हैं उनको पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं इनका कहाँ से होगा। ये लघु हिमालय से मध्य हिमालय के बीच। ट्रांस हिमालय में कहाँ बुग्याल पाए थे? शिवालिक में नहीं, महान हिमालय में नहीं। तो ऑप्शन ए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है चांगला बनिहाल दर्रा जोड़ता है शायद या कन्फर्म। बनिहाल दर्रा ही जोड़ता है ये। पढ़ा होगा आपने जी। मतलब ये तो दर्रे टॉप के दर्रे थे, ये तो सबको याद ही रहते हैं। ये क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में 27%। भारत का पूरा 27% कोयला यहीं से मिलता है, चाहे वो लिग्नाइट हो, एंथ्रासाइड हो, या हमारा पिट जो कि निम्नतम कोयला होता है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी हिल स्टेशन ये है हमारे इस पे सतपुड़ा की पहाड़ियों पे। सतपुड़ा की पहाड़ी कौन सी है हमारी? ये है हमारे अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण। अवशिष्ट, विंध्याचल, अरावली को वैसे हम वलित पर्वत में भी रखते हैं। कई विद्वान वलित पर्वत को मानते हैं, लेकिन अभी कई का मत है कि ये अवशिष्ट पर्वत है। क्वेश्चन में बन गया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन जापान की चावल की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो ये होन्शु द्वीप।
जिसमें हमारा हिरोशिमा भी यहीं पे है शायद। हाँ, हिरोशिमा भी यहीं पे है। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ी जनसंख्या भी यहीं है जापान की। तो ये था आपका। अभी देखें हम इसको। यस। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कृषि की प्रमुख विशेषता है? गहन कृषि। ऑप्शन साढ़े पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो इतनी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने की। आप पॉज करके अगर आप लगाना चाहो तो आंसर पॉज करके लगा सकते हो। हुदहुद चक्रवात भारत, ये देखिए हुदहुद चक्रवात भारत के निम्नलिखित में किस तटीय क्षेत्र से आंध्र प्रदेश से 2014 में आया था? हुदहुद चक्रवात। कई लोगों के सिर पकड़ लेंगे ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो। निम्नलिखित में से मध्यांश रेखा मैडमिक दिशा ग्रीनिच के मध्य कहाँ से, ये कहाँ मिलते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं ये जीरो? अरे यार क्या बोल रहा था मैं, समझ। ग्रीनिच माध्यम समय कहाँ से लिया जाता है? ये यहीं से लिया जाता है। यहीं पे हमारी 0 डिग्री, यहीं पे हमारी कर ये क्या बोलते हैं, अक्षांतर और देशांतर रेखाएं मिलती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झील परिप्रेक्षक के प्रमुख लौह खनिज खनन केंद्र क्षेत्रों को पहचानिए। बाद में लोगों को भारत के पूछ लो, वही नहीं आता थी। ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ से आएंगे भाई? इसका हमारा लॉस एंजल प्लूबो पीटरबस। मुझे भी नहीं आता ये क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है ये तो। बहुत कम लोगों ने सही किया होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन अगर कर दो ना मान जाऊंगा मैं, अगर आपको किसी ने भी इसका आंसर दे दिया। निम्नलिखित विधानों में से किसने सस्य संयोजक सूचकांक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया था? इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन। जेसी वेल्डर इसका आंसर था। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन जाए लोगों को छताएं दिखेंगी फिर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार में ही है। बिहार में ही है वैसे भी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में बोकारो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है? बताइए। बोकारो है हमारे झारखंड में। बिहार में है क्या? नहीं, झारखंड में। बनाया कब गया था? 1964 में बना हुआ एकमात्र था ये। बाकी सब दूसरी पंचवंशीय योजना के अंतर्गत ही बन गए थे, ये तीसरी में बना था। ये सोवियत संघ के सहयोग से बना हुआ ये है। निम्नलिखित देशों में से ये तो जी क्वेश्चन में लेंगे हम। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला नामक मरुस्थल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तकला नामक मरुस्थल है हमारा चाइना में। जनेवा निम्नलिखित में से जनेवा जनेवा द्वीप कहाँ पे है भैया, बताओ आप। जनेवा द्वीप सबसे फेमस द्वीप है यहाँ फ्रांस का। फ्रांस का, इटली का, फ्रांस का है। जनेवा द्वीप सबसे फेमस द्वीप ये हमारे फ्रांस का है। फ्रांस का ना ना, फ्रांस का नहीं है शायद, ये इटली का है, सॉरी। ये हमारे इटली का है। इतना बीक से कंफ्यूज हो रहा है यार, कैसे होगा? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इंदिरा गांधी भव्य सुपर तापीय शक्ति परियोजना स्थित है? ये हमारे हरियाणा में। हांग हो नदी, जो कि चीन के शोक के नाम से भी जानी जाती है, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, कहाँ गिरती है? पीली से। जिसको पता है कि पीली नदी बोलते हैं ना इसको, उसने कर दिया होगा, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा उसके लिए क्वेश्चन फिर। पीला सागर में गिरती है। और सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। निम्नलिखित निम्नलिखित हिमालय की घाटियों में से किसमें सिपलीकार दर्रा सिपकिल्ला दर्रा स्थित है? सिपकिल्ला दर्रा ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल में ब्रह्मपुत्र होगी नहीं, हटाओ एक ऑप्शन। ये हमारी सतलज घाटी में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति SC
सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, एसटी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, विधि आयोग की स्थापना हुई थी हमारे चार्टर एक्ट 1883 के तहत 1834 में। इसके थे हमारे लॉर्ड मेघालय। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? फुल डेट के सहित आपको याद है उन्होंने, क्रिप्स मिशन 1942 में तो आया था, बिल्कुल सबको पता है कि 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। लेकिन आया कब था? ये आया था मार्च में, तो मार्च 2 क्वेश्चन में बनने हैं हमारे। ये आया था हमारा 23 मार्च को, 2-3 मार्च को आया था ये 1942 में। क्यों आया था बताना मुझे कमेंट में। ब्रिटिश संसद द्वारा मद्रास व बम्बई के रिकॉर्ड न्यायालय स्थापित करने के लिए आधिकारिक सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया गया था? ये किया गया था हमारा 1797 ईस्वी में। इसकी तहत ही फिर 1800 की ईस्वी में हमारे बम्बई और मद्रास कोर्ट का निर्माण भी होता है ना, हाई कोर्ट के बनते हैं। किस वर्ष मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई थी? ये दी गई थी 1764 में। 1764 के दौरान ये, इसका पहले हमारा कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध होता है 1756 में, जिसमें कौन रहता है यहाँ से? सिराजुद्दौला और यहाँ से लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग, लॉर्ड बेंटिक परास्त कर देता है इनको। फिर इसके बाद मीर जाफ़र बनाता है वहाँ का, मीर जाफ़र को नियुक्त किया जाता है वहाँ का वो। तो इसका तो इसने 1900 सॉरी अरे मैंने यार क्या हो रहा है, 1965 है ये, 64 नहीं है सर। ऑप्शन देखिए ना, 64। अगर आदमी गैस भी करना चाहेगा तो गैस नहीं हो पाएगा उसका, पूरे ही मतलब उसको पूरा ही वो चाहिए, मतलब कहाँ गया? हाँ ये सटीक डेट है उसको, मतलब एग्जैक्ट डेट है 63, 62, 63, 64। ये रहते हैं क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन बनाते भी यहाँ आयोग। निम्नलिखित में से रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? इसके द्वारा की गई थी कोलकाता पे। एलिजा एमपी बताया था ना वो, इससे पहले मैंने थोड़ा इसके बारे में। वही है, मुंबई में भूमि अधिकृत करने वाले यूरोपीय राष्ट्र में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे। वो वर्ष कब तक रहे थे? ये रहे थे हमारे 1664 तक। 1664 तक रहे थे, 34 तक। 64 कहाँ से आ रहा है यार, ऑप्शन में 64 ही नहीं है, मैं 64 बोल रहा हूँ। रेनवाई का सिद्धांत आप बताइए। लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, रेनवाई क्या है? रेनवाई का सिद्धांत है हमारे हिंदू विधि से नहीं, लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि से। ये हमारा इंटरनेशनल लॉ है एक। निम्न में से किस चार्टर एक्ट राजपत्र के अंतर्गत भारतीय न्यायालय से इंग्लैंड के प्री काउंसिलिंग में अपील करने की शुरुआत हो गई थी? किस मतलब यहाँ से अपील करने की शुरुआत हो गई थी? ये थी हमारे 1926 का चार्टर एक्ट, जिसके ज़रिए यहाँ भारतीय न्यायालय से इंग्लैंड के लिए प्री काउंसिलिंग अपील करने की शुरुआत की गई थी। लेक्स लोकट रिपोर्ट ये प्रथम विधि आयोग की थी, प्रस्तुत कब की थी? अभी बता दिया, 1834 में। लेक्स लोकाई रिपोर्ट। चोल्ट्री कोर्ट के मामले संबंधित है, ये गंभीर अपराधों से रिलेट करते थे। 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत स्थापित सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज भी शामिल होता है, जिसे कहते दरोगा ये अदालत। ये सदर निजामत अदालत रहती थी ना, बनी थी जैसे बंगाल में। न्याय मित्र क्या होता है? न्याय मित्र वह व्यक्ति होता है जो कि एक क्या होता है, न्यायालय बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं, न्यायालय नहीं बोल सकते इसको हम। तो ये स्वेच्छा से अपनी विधि मंत्रालय का न्यायालय भी बोल सकते हैं, वादी प्रतिवादी नहीं। अच्छा ये क्या बोल रहा है? न्याय मंत्री वो व्यक्ति होता है जो स्वेच्छा से अथवा निम्नलिखित में से किस एक के आमंत्रण पर न्यायिक कार्रवाई करता है। अच्छा ये न्यायालय के आमंत्रण पर करता है,
ये 10 साल से निलंबित पड़े हुए मामलों की सुनवाई करता है, और अगर कोई केस डिफ़िकल्ट आया है तो उसको सुलझाने में मदद भी करता है, न्यायालय की न्याय मित्र। ये क्वेश्चन देखिए आप, रेस एस्पा लेक्यूटर सूत्र इंगित करता है, बताइए आप। टफेस्ट क्वेश्चन बोलूँगा इसको मैं। ये करता है सबूत के आधार, अभिभावक और सबूत। ये हमारे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। ये विधि आयोग का पेपर था ना, समीक्षा विधि आयोग न्यायालय वाला, तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो टफ हैं वो आए हैं, जैसे सूत्र यूबी जस ईबी रेडियम इंगित करता है। ये इंगित करता है कि जहाँ अधिकार है वहीं उपचार है। यूबी जस ईबी रेमेडियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। उपशमन, उपशमन का अर्थ होता है समझौता करना। उपमत होने का तात्पर्य होता है कि मूक सहमति देना। ये तो अब उसके थोड़े से वर्ड्स हैं। लॉ के अधीनस्थ उपकरण क्या है ये जो ये देखिए पेंडेंटी लाइट। पेंडेंटी लाइट होता है वादकालीन, जिसमें वाद होता है, उसको जो समय होता है उसे पेंडेंटी लाइटिन कहता था। इससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर घुस गया है। पैक्टा एक संटा शब्दावली। पैक्टासन सनवांडा शब्दावली शब्द दे अंतर्राष्ट्रीय विधि से है भी। ये उस टाइम करंट का पता, अगर आदमी अपनी गलती, अगर काम में आपकी गलती के कारण आप, ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपको क्या करना चाहिए? बीमार पड़ना चाहिए, किसी और पे दोष नहीं, जिम्मेदारी लेना हो, और इससे बड़ी समस्या से। ऑप्शन सी राइट होगा इसका, गलती छिपाने में झूठ बोलना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हमारा 2018 में शिलान्यास 143वीं जयंती पे किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पे इसका वो हुआ था, शुभारंभ हुआ था। इसकी हाइट है, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है ये, 182 मीटर। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की द्वितीय वो है आधिकारिक भाषा? उर्दू है, हमारी संस्कृत। प्लासी, ये देखिए प्लासी अभी बताया था ना मैंने, 1757 वाला। प्लासी में किसका? परासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिर अब्दुल्ला की विजय से किसने नेतृत्व किया था? बताना, अब भी बताया था मैंने। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ा पर्वत है, जो कि हमारे सिक्किम में है। तो सिक्किम है तो तिब्बत से तो नहीं है, भारत और नेपाल के बीच है ये। कंचनजंगा तीसरी है। फर्स्ट हमारा एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850। दूसरी K2 8,000 8,611 8,611 है शायद, हाँ 8,611। और कंचनजंगा की हमारी 85-86। इजी है याद करना, 85-86 की एक साथ डिजिट बन रहे हैं तो। नंदा देवी की क्या है हमारी? 7,000, बताना। 7,817। और कामेट की 7,756 कुछ ऐसी है। निम्नलिखित में से, और पंचाचूली की 6,904। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि सब कुछ टॉप पे। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी देता है? ये समानता का वचन देता है। ऑप्शन सब पे सब ऑप्शन है। अवसर की समानता देता है, अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता भी देता है, विचार रखने की भी स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता देता है।
विश्वास करने की स्वतंत्रता दे सकता है अभिव्यक्ति और ये, लेकिन इसका राइट आंसर है हैसियत और अवसर की स्वतंत्रता। सारे ऑप्शन ऐसे है ना कि मतलब आदमी जज नहीं कर सकता कि आंसर क्या होगा। टफेस्ट क्वेश्चन है ये भी। अभी तो लोगों ने कई बार देख लिया इसको तो बता देंगे वो, लेकिन जो स्टार्टिंग पे आया होगा तो आप आइडिया देख सकते हैं उस टाइम पे पेपर पे कैसा पेपर आया होगा। उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए, ये हमारा आजमगढ़ वाला इलाका फेमस है चुनार मिट्टी के काली बर्तन के लिए। नाथुराम गोडसे 1948 में ना, कब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी। इसके 3 भाई थे, गोविंद हो गया, गोपाल हो गया और दत्ताश्रय कहाँ गया, गोविंद गोपाल दत्ताश्रय। 1932 में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था। निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन सिद्धांत लागू किया था? ये किया था हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल हमारा 1786 टू 93, हाँ 1793 में। बंगाल में अद्वैत शासन लागू किया था इन्होंने ही 1793 में। और एक ये मैरिज एक्ट, नेटरो मैरिज एक्ट भी इनकी देन है। नेटरो मैरिज एक्ट जो कि हमारा था, कब का था ये इनकी देन है क्या? इन्हीं की देन है। ये था हमारा 1782, हाँ इनकी देन है। 1782 के आसपास था, जिसके द्वारा मतलब जो विवाह अंतर जाति विवाह को मान्यता मिली थी और बहुविवाह को बैन किया गया था। और इसमें लड़के की आयु 18, लड़की की 16 रखी गई थी। और विधि के इसका वारेन हेस्टिंग्स कौन से है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इन्होंने विधि के अनुसार शासन का सिद्धांत भी चलाया था, मतलब कानून के टाइप ऐसा कुछ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने के लिए वाद विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए कोर्ट फीस लागू की थी? जॉन सॉर ने। टफ क्वेश्चन है ये भी। इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत, सदर निजाम अदालत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने स्थापित की थी? कितने 3 ही ऑप्शन है क्या इसमें? अच्छा 3। ये की थी हमारे लॉर्ड विलियम्स बेंटिक ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्यों को करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था? मतलब कहने का मतलब है कि पहले जो ये सदर अदालतों के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के सदस्य करते, इसको पूर्ण तरह बंद किया था हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये भी एक इनकी विशेषता है। भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था? विधि रिपोर्ट अधिनियम प्रथम बार पारित हुआ था हमारा, इसका राइट आंसर क्या है? 1876 में शायद। ये थोड़ा डाउटफुल यार, इसका जो मैं भूल चुका हूँ, तो आप इसको देख लेना इसका क्या है राइट आंसर। कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है? कार्तिकपुर। इजी क्वेश्चन है ये, खाली थोड़ा सा लैंग्वेज टफ कर रही है उसकी। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान है? राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान है हमारा हरिद्वार में। सम्मिलित करना है इसको। खटीमा टोन्स नदी में कहाँ है? क्या अच्छा सम्मिलित करना है, सॉरी। खटीमा हमारा कहाँ गया? शारदा नदी। छिबरो टोन्स नदी, छिबरो भैया टोन्स में आओ तुम। चीला गंगा भी आओ। और ढालीपुर योजना है यमुना नदी पे। हो गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैठा लेना। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा? ये हर जगह ही बढ़ रहा है भारत में, तो उत्तराखंड में ही बढ़ेगा।
उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। ये किया गया था 2006 में देहरादून में। इजी क्वेश्चन है ये भी। देहरादून में स्थापित प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान अगर हम देखें तो इसको वन अनुसंधान देखते हैं एक बार, 1906। और वो ये इन दोनों इनका ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1942 में लाया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो पहले ही 1845 में ही आ गया था तो देहरादून में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होएगा। फिर 1942 में पूर्ण तरह ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग ही यहीं पे आ गया था। इसके महान सर्वेक्षक थे कौन से, जिन्होंने एवरेस्ट की खोज की थी, जिसका नाम रखा था उन्होंने XV-15। कब से कब तक थे ये? थे हमारे 1830 से शायद 30 से 41 तक महान सर्वेक्षक रहे थे ये। निम्नलिखित में से कौन सी छेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है? ये करती है हमारी मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ये क्वेश्चन शायद यार हमारे उसमें भी बन चुका है, कनिष्ठ सहायक का जो हमारा लैब असिस्टेंट का पेपर था ना 2019 वाले में, ये क्वेश्चन वहाँ भी बना हुआ है। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं यहाँ के वहाँ, वहाँ के वहाँ। उत्तराखंड निम्न जिलों के अनुसार उनकी साक्षरता के अनुसार सबसे कम बागेश्वर की है। देखे जाए तो टिहरी गढ़वाल तो ज़्यादा ही रहेगी इसमें। हरिद्वार की भी कमी रहती है, तो देखते हैं बागेश्वर कहाँ गया। पहले में बागेश्वर ही आएगा। बागेश्वर सिर्फ डी में आ रहा है, बाकी वैसे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रूपकुंड बागेश्वर में है। इतना इजी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। इसमें इजी क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे हैं भाई इसमें, बाकी तो A1 क्लास के नंबर है इसमें। निम्न में से सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है क्या इसमें? नंदा गुड्डी, नंदा कोट, हरदिल, पंचाचूली है फिर इसके अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति एसटी उधम सिंह नगर में ही रहती है हमारी। उत्तराखंड के राज्यसभा की 3, विधानसभा को 1 सदस्य को नामांकित एंग्लो इंडियन। निम्नलिखित में से एकता बिष्ट क्रिकेटर बिल्कुल ठीक है। कालू मेरा स्वतंत्रता संग्रामी ठीक है। हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक KS बल्दिया पर्वतारोहणी, KS बल्दिया इसका राइट आंसर होगा, पर्वतारोहणी शायद। ये भी मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है डाउटफुल, देख लेना इसको। उत्तराखंड पंचायत राज्य में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था भुवन चंद्र खंडूरी जी द्वारा 50% और राज्य और शिक्षाओं में 33%, मतलब सेवाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा कुड़ी नरेशों में से संबंधित है? एक ही तो है इसमें, और नाम ये तो सबसे फेमस नाम क्या है इसमें? अमोघ भूति, धनभूति अमोघ भूति। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख, इजी क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। उच्च न्यायालय नैनीताल में, फूलों की घाटी चमोली में, CBRI रुड़की में, भैरव घाटी ये उत्तरकाशी में है। ये मैंने किसी वीडियो में बताया भी होगा आपको कि भैरव घाटी उत्तरकाशी में है। ये यहाँ पे हमारी जानवी नदी और भागीरथी नदी के संगम पे एक अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस है ये। सम्मिलित कीजिए। इनमें से एक सम्मिलित युग्म है तो तालेश्वर ताम्रपत्र ब्रह्मपुर राज्य का है, बिल्कुल कत्यूरी वंश का। ये वो हो गया, एक ही सही है, बाकी सब गलत ही है। पांडु के सर से गोरखाओं को कोई लेना देना नहीं, हाट गाँव इन सब का कोई आपस में लेना देना नहीं है। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर की नामक राजधानी बनाई। कोशिश की थी भीमचंद ने, लेकिन बसाई बालो कल्याण चंद ने आलमनगर की स्थापना। क्वेश्चन देखिए ना कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है, खाली आलमनगर की स्थापना है, लेकिन उस जिसने खसिया टोला डांडा ऐसा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कितना ख़त्म हो गया ना यहाँ से। माइंड डाइवर्ट करने के लिए आयोग भाषा थोड़ी सी कठिन कर देता है। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई? श्रीनगर बताइए किसने? अजयपाल ने, देवलगढ़, चांदपुर गढ़ी, तीनों में सभी यही था।
उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के बीच राजा युद्ध करते रहे। इसका आयोग ने आंसर दिया था काली नदी, बट काली नदी तो नेपाल और उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, ये नेपाल हमारा। काली नदी और गढ़वाल का तो कोई संबंध ही नहीं रहता यार, क्योंकि ये पिथौरागढ़, ये चमोली, ये उत्तरकाशी। पता नहीं किस फैक्ट, अगर इसमें कोई काटती नहीं है कोई नदी जो कुमाऊं गढ़वाल को काटे। एनीवेज, निम्न में से कौन पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है? किरात, जाट, खस, संथाल नहीं है ये। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना 1979 में डीडी पंत प्रथम अध्यक्ष। निम्न में से, अभी तो वो सोने की कगार में है ये, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? अच्छा, लाखामंडल जौनसार में, बिल्कुल। ये मतीपुर मंडवार, ये तो उत्तर प्रदेश में यार, एक बौद्ध धर्म का स्थल है एक ये। वो हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन यही है। अगर आप ओल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें है जिक्र इसका। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा संसद राज्य विधान पालिकाओं की विधान शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है? 26, ये 26 संबंधित है। 246 है हमारा, 3 सूचियों से संबंधित, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 245, इसका कहने का थोड़ी सी लैंग्वेज टफ, वही वो बात होगी ना इसमें, वही। ये 245 क्या कहता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून भारत के हर कोने में लागू होगा। तो यही नियंत्रण में लाने का, विधान शक्तियों को नियंत्रण में। इसको गौर से पढ़े तो वही कह रहा है कि ये अनुच्छेद 13 तो हो ही नहीं सकता, ये सभी अनुच्छेद हो ही नहीं सकता, 2 गलत। 46 आपको पता है, वैसे गैस कर कैसे भी आप आसानी से पहुँच सकते थे, परंतु पढ़ के बहुत टफ है ये। पढ़ के इसको उससे रिलेट करना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा हर बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं को विधायन शक्ति में नियंत्रण लगाते हैं? मतलब उनकी शक्तियों पर नियंत्रण लगाती है, संसद ही लगाती है। तो संसद द्वारा नियम हर क्षेत्र में लागू होगा, ये किसमें बताया गया है? 245 में। जब राष्ट्रपति, और 345 में क्या बताया गया है? 345 में ये बताया गया है कि राज्यों की राजभाषाओं से संबंधित है 345। जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद इसके अंतर्गत बैठता है तो निलंबनकारी वीटो का पावर का इस्तेमाल करता है ये। फिर ये वापस जाके दोबारा अगर इस राष्ट्रपति के पास आते तो फिर वो बाध्य हो जाता है कि इसको स्वीकृत करना ही करना पड़ेगा, उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं रहता। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राष्ट्रपति कभी विघटित होती नहीं है, ऑप्शन यही सही होगा इसका। धन विधेयक केवल लोकसभा में सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, बिल्कुल। राज्यपाल को राष्ट्रपति दे सकता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता खाली भाग ले सकता है और कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पर्याप्त तक ही सीमित रहता है ये। राष्ट्रपति ने कहा निकलो, निकल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? लोकसभा का अध्यक्ष, निम्न में से एक कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है? लोकसभा का 17वां वाहन कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता, ये खाली लोकसभा का लोकसभा का स्थगन करना, मतलब स्टार्ट करना, यहाँ ये अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? ये राज्यसभा से संबंधित है। इनमें से किस देशों में न्यायिक समीक्षा प्रणाली है? हमारी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये दोनों जगह पे है। न्यायिक समीक्षा प्रणाली मतलब अपने पुनर्विचार को, जैसे हमारे आर्टिकल 137 में बताया गया है ना कि न्यायालय अपने किसी लिए गए फैसले को भी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। 137 के आर्टिकल 137 अनुच्छेद के तहत
निम्नलिखित में से सरकार का एक अंग नहीं है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग नहीं है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने नगर, नगरीय, स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था? नगरों को दिया था 74वां संविधान संशोधन। 73वां पंचायती से लागू हुआ था ये 1993 में, और संविधान संशोधन 1993 में ही हुआ था ये 74वां, और लागू भी तब से ही हुआ था। लागू एक साल बाद हो जाए, लेकिन ये उसी साल हो गया था। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? ये कहना है कि भारतीय संविधान केवल सर्वोच्च न्यायालय की उनकी व्यवस्था करता है, बाकी सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय के, फिर नीचे नीचे के, ये सब खुद ही करते हैं। ये दिया गया है हमारे अनुच्छेद 129 में। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पहले पक्ष वाला ही होता था, बाद में कब से ये 1969 से शायद, आई थिंक 1969 से ये इसको फिर बदल दिया गया। मतलब इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है, और इसमें हमारे 23 सदस्य रहते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के रहते हैं। इसका अध्यक्ष का नामांकन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, अंतर्राज्यीय राज्य व्यवस्था, ये सभी रक्षा, हमारे कितने विषय हैं इसमें? 98 विषय ना, 100 विषय थे पहले, फिर 98 कर दिए। इसमें ये तो राज्य विषय का है, कानून एवं व्यवस्था वाला। राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों के कितने समुदाय को मनोनीत राज्यसभा में कर सकता है? ये कि 12 को, लोकसभा में 2 को। अभी हटा दिया गया है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? मैंने रिसेंट में बताया भी था आपको, ये हटा दिया गया है हमारा संविधान संशोधन 104 के द्वारा, इसको हटा दिया गया है। 2019 में आया था ये। आरक्षित सीटें तो बढ़ा दी गई हैं अभी 2026 तक, लेकिन ये हटा दी गई हैं। भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री, वरिष्ठ सदस्य। ऑप्शन देखते हैं फिर बताते हैं आंसर, पहले ऑप्शन भी देख लेना ज़रूरी होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ गया? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति रहता है। लोकसभा की मीटिंग 1/10 और वैसे कितनी है? 55 है शायद। और हमारी राज्यसभा की 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों से ये एकमात्र राज्य है, ये क्या बोलते हैं, संपूर्ण में ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा। 44वां संविधान ये कहता है इसको। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तन, अनुच्छेद 3 ही है ना, अनुच्छेद 3 ही है, कौन कर सकता है? संसद, आर्टिकल 3। निम्न में से देश के संविधान से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पुनर्विलोकन का अधिकार लिया गया है? वही अभी फिर से बता दिया गया था मेरे को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन, सही है। इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट के पास होता है अपना खुद का यूनिक आईडी का यूनिक आईपी एड्रेस। निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। एप्लीकेशन ये लाइनस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पेज मेकर भी है, ये ओपन ऑफिस कुछ ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो 1990 से ये बना था। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस है, डीएनएस का सबको पता होगा, डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर से तो इजी क्वेश्चन आए थे यार, लेकिन जीएस के क्वेश्चन वॉट ऑफ देवर करंट अफेयर के बेटा हुए थे इसमें।
किस अस्थायी भाग में टेक्सचर एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं? ये चिपकाते हैं हमारी सीडी रोम। रैम को हमारा बूटिंग कहलाता है। ये रैम को ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करना बूटिंग। एक उच्च गति की स्मृति युक्त सीपीयू की प्रक्रिया के दौरान अस्थायी भंडार हेतु प्रयुक्त होती है हमारी ये बैक साइड बस। यूआरएल का यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सॉरी। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतिम प्रक्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट कुंजी है। ये एमएस वर्ड की बताया गया। वैसे तो अंडो के लिए हम Ctrl+Z यूज़ करते हैं, बट एमएस वर्ड के Ctrl+Y यूज़ करते हैं हम। ऑफिस 2007 में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? डॉक्स। तो हमारे हो गए 161 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम ये पूरा ही जूम कर लेते हैं जितना होता है। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्टों को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? ये करता है हमारा SMPT। SMPT का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाँ ये रहता है इसका फुल फॉर्म। सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है, क्या होता है? ब्राउज़र ही, वेब ब्राउज़र। SQL से तात्पर्य, SQL होती है हमारी ये लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर कहाँ गया भाई? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हाँ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो 20 का राइट आंसर होगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, क्विक लैंग्वेज नहीं होता है, क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी। निम्नलिखित से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सबको पता है। CPU 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट, MB में KB। निम्नलिखित से कौन नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है? ये थोड़े से उसके क्वेश्चन आ गए हैं। इसका न्यूटन। एक पर ये थोड़े से उसके क्वेश्चन हैं, तो इससे हमारा तो भाई साइंस का क्वेश्चन हमारा है नहीं अभी। तो कहाँ गया? इसमें कोई क्वेश्चन है क्या जिससे जो हमारा रिलेट करता हो? एक है इसमें, केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में स्थापना हुई थी 2005 में। इसकी शायद 2005 में हुई थी शिमला में। एंथ्रोसाइड है ये, तो कुछ इजी क्वेश्चन है इसमें। ये देख लेते हैं एक बार हम। निचली पहाड़ी से ऊपर की ओर जाने में, निचले में हमारे क्या दिखते हैं? पहले तो भाई भोजपत्र सबसे लास्ट में दिखेंगे कि सबसे नीचे साल रहते हैं। भोजपत्र साल, भोजपत्र साल, ये ऑप्शन डी करेक्ट बैठ रहा है इसमें। बाकी आप चीड़ देवदार, सही है ये ऑप्शन डी। पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन से? पाप, नीला आकाश, ये सब। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन। तो ये थे हमारे इतने क्वेश्चन यहाँ से बने थे, बाकी थोड़े साइंस के क्वेश्चन थे इस पे। तो ये थे हमारे समीक्षा अधिकारी का पेपर, जो कि नैनीताल विधि समीक्षा अधिकारी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, लगे रहें। गुड।